हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस एक्सरसाइज नंबर 4A के क्वेश्चंस कराऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट और लॉस। आपको तीन चीज़ फाइंड करनी है। पहली चीज़ कॉस्ट प्राइस, दूसरी चीज़ सेलिंग प्राइस और थर्ड थिंग जो आपको फाइंड करनी है वो है आइदर प्रॉफिट और लॉस। अब यहाँ पर ये कॉस्ट प्राइस वर्ड आ रहा है। ये कॉस्ट प्राइस क्या होता है? व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस? आप कोई मार्केट से थिंग परचेज करते हैं तो परचेजिंग प्राइस जो होती है, आप कितने की उसको परचेज कर रहे हो, उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। अगर आप कोई चीज़ सोल्ड कर रहे हो, कोई चीज़ सेल कर रहे हो, बेच रहे हो, तो जितनी प्राइस की आप उसे सोल्ड करते हो वो कहलाती है सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट देखें कैसे करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन है, मैन बाइज ए सेट ऑफ बुक फॉर ₹725। बाइज का मतलब क्या होता है? खरीदी है, परचेज करी है। तो जितने रुपीस की हम परचेज करते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। तो आपको कॉस्ट प्राइस लिखना है। कॉस्ट प्राइस को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? सीपी। शॉर्ट में सीपी लिख देते हैं। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है? 725 रुपीज़। यहाँ पर दिया था ए मैन बाइज ए सेट ऑफ बुक। तो बाइज का मतलब खरीदा है, तो खरीदने वाली वैल्यू को हम सीपी लिखते हैं। तो हम लिख देंगे सीपी इज इक्वल टू ₹725। अब आगे क्या बोला है? एंड सेल देम, और इन्हें सोल्ड कर दी। कितने की सोल्ड करी? 752। तो इसको हम बोलेंगे सेलिंग प्राइस। जितने की बेची है वो क्या है? सेलिंग प्राइस। और शॉर्ट में इसे क्या लिखते हैं? एसपी। कितनी है एसपी? ₹752। तो क्वेश्चन में बोला था फाइंड द कॉस्ट प्राइस, हमने लिख दी कॉस्ट प्राइस कितनी है। क्वेश्चन में पूछा था सेलिंग प्राइस बताओ, वो भी हमने लिख दी सेलिंग प्राइस। अब आगे क्वेश्चन में बोला है प्रॉफिट और लॉस। अब आपको ये चेक करना है कि आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अब प्रॉफिट किसे कहते हैं? प्रॉफिट कहते हैं फ़ायदे को। फ़ायदा कब होगा? जब हम कोई चीज़ कम की परचेस करके उसे ज़्यादा की बेच देंगे। तो यहाँ पर हमने कॉस्ट प्राइस मतलब परचेस करी थी। कितने की परचेस करी थी? 725 की। और जब हम उसे बेच रहे थे तो कितने रुपीस की सोल्ड करी थी? 752। तो आपने क्या ऑब्जर्व करा? हमने जो सोल्ड करी है एसपी, वो ज़्यादा की सोल्ड करी है और खरीदी कितने की थी? कम की। यानी एसपी बड़ा है सीपी से। तो जब एसपी ज़्यादा होगी सीपी से, तो उस केस में आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हमें जो है यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि हमने जो सोल्ड करी थी वो ज़्यादा की सोल्ड करी और खरीदी कम की थी। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको याद करना है, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। ये फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे और ये लर्न करना है आपने। प्रॉफिट का फॉर्मूला एसपी माइनस सीपी। लार्जर वैल्यू यहाँ पर एसपी थी ना, तो लार्जर में से माइनस करेंगे स्मॉलर को, यानी एसपी माइनस सीपी। तो 752 माइनस 725। और जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 12 माइनस 5 विल बी 7। इधर आ जाएगा 4, 4 माइनस 2 विल बी 2 और 7 माइनस 7 विल बी 0। तो आपको यहाँ पर जो प्रॉफिट मिला वो मिल गया 27 रुपीज़ का। तो इस तरह से आप ये इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड भी बिल्कुल सेम है। सेकंड में भी आपको यही फॉलो करना है। सेकंड पार्ट में क्या है? शॉपकीपर बाय ए वॉच फॉर 1210 रुपीज़। क्या कहा इन्होंने? बाय करी है। बाय का मतलब खरीदी है। तो जितने रुपीज़ की खरीदी है वो क्या होती है? सीपी होती है। तो हम सबसे पहले लिख देंगे सेकंड पार्ट में कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट में क्या लिखना है? सीपी। तो यहाँ सीपी दी है। कितनी दी है सीपी? सीपी इज इक्वल टू ₹1210 एंड सेल इट, और इसे बेच दिया। कितने का बेच दिया? 1140। तो हम यहाँ लिख देंगे एसपी दी है। सेलिंग प्राइस कितनी रुपीज़ है? 1140 रुपीज़। अब क्वेश्चन में पूछा था कॉस्ट प्राइस बताओ, तो वो तो हमने लिख दी कॉस्ट प्राइस कितनी है। सेलिंग प्राइस बताओ, वो भी हमने लिख दी सेलिंग प्राइस कितनी है। अब क्वेश्चन में पूछा प्रॉफिट है या लॉस है। तो प्रॉफिट या लॉस देखने के लिए आपको क्या करना है? आपको दोनों वैल्यूज़ चेक करनी है कि कौन ग्रेटर है। सीपी मीन्स
खरीदी। कितने की खरीदी है? 1210। और जब बेची है, सोल्ड, तो वो कम की बेची, 1140। 1210 बढ़ा है, और जब सोल्ड करा था तो वो वैल्यू क्या थी? छोटी वैल्यू। तो एसपी कम है, सीपी ज़्यादा है। तो जब सीपी ग्रेटर होगी ना तो आपको क्या होगा? लॉस। मतलब जब आप ज़्यादा की खरीदोगे और कम की बेचोगे तो आपको क्या होगा? लॉस होगा। तो आपको यहाँ पर लॉस फाइंड करना है। लॉस इज इक्वल टू सी पी माइनस एस पी। ये फार्मूला याद करेंगे, जैसे प्रॉफिट का फार्मूला था एस पी माइनस सी पी, उसी तरह लॉस का फार्मूला है सी पी माइनस एस पी। यहाँ पर ग्रेटर वैल्यू कौन थी? एस पी थी ना, तो ग्रेटर में से क्या माइनस करा था? स्मॉलर। इस बार भी वही फॉलो करा है, ग्रेटर में से ही क्या माइनस करा है? स्मॉलर। तो ग्रेटर इस बार कौन है? ग्रेटर इस बार सी पी है, तो इसलिए हमने ग्रेटर वैल्यू सी पी 1210 पहले लिखनी है, एस पी बाद में, और फिर इन दोनों को आपने क्या कर देना है? माइनस। तो 0 माइनस 0 विल बी 0। 11 माइनस 4 करेंगे, क्योंकि 1 में से 4 तो माइनस नहीं होगा, तो 1 इसमें से बोरो ले लेंगे। 11 माइनस 4 7, और ये पीछे 0 आ जाएंगे, तो आंसर आ गया 70 रुपीज़। तो आपको यहाँ पर क्या हुआ? लॉस। कितने रुपीज़ का लॉस? 70 रुपीज़ का। तो इस तरह से आप ये फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है? फाइंड द कॉस्ट प्राइस। आपको यहाँ सेकंड क्वेश्चन में सीपी फाइंड करनी है। इसे मैं इरेज कर देता हूँ ये। तो हमें यहाँ सीपी फाइंड करनी है। गिवन क्या है फर्स्ट पार्ट में वो देख लेते हैं। एक तो सेलिंग प्राइस गिवन है एसपी, हाउ मच? एसपी इज ₹46। और दूसरी चीज है प्रॉफिट। प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹8। तो ये दो वैल्यूज आपको गिवन है और आपसे कहा गया है फाइंड द सीपी। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे? सीपी के लिए कोई स्पेशल फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। मैंने आपको अभी यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में 2 फार्मूले बताए थे, एक प्रॉफिट का और एक लॉस का। उन्हीं दोनों में से कोई सा एक फार्मूला यहाँ यूज़ होना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट गिवन है। तो हम यहाँ जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो प्रॉफिट का ही फार्मूला यूज़ करेंगे। प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है? एस पी माइनस सी पी। प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। अब आप प्रॉफिट के नीचे क्या करो? इस प्रॉफिट का आंसर 8 है, तो यहाँ पे इसके नीचे 8 यूज़ करो, इक्वल एस पी के नीचे आप एस पी लिखोगे। एस पी कितनी है? 46 माइनस सी पी। सी पी तो आपको क्वेश्चन में कहा था फाइंड करो, फाइंड द कॉस्ट प्राइस, तो सी पी को आप एज इट इज़ लिख दो। अब आपको करना क्या है? इस इक्वेशन में ये जो स्टेटमेंट हमने अभी लिखा है, इस स्टेटमेंट में ये एक नोन वैल्यू है। नोन वैल्यू मतलब हमें मालूम है ये क्या लिखा है, ये भी एक नोन वैल्यू है। यहाँ पर सीपी में कोई वैल्यू नहीं है, ये एक अननोन चीज़ है, इसको हमें फाइंड करना है। तो अननोन चीज़ ना कभी माइनस की नहीं होनी चाहिए। इसके लेफ्ट हैंड पे देखो क्या साइन है? माइनस। तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये माइनस का सीपी इधर लाएंगे, और ये इसके 8 के लेफ्ट हैंड पे क्या साइन है? कोई भी साइन नहीं है, तो यानी ये प्लस का 8 है। प्लस का 8 आप इधर ले आओगे। तो हमने क्या करना है? यहाँ पर जो चीज़ हमें फाइंड करनी है सीपी, वो माइनस की थी, जिसके कारण हमें इसे उठाकर इधर लाना पड़ेगा, ताकि फाइंड करने वाली वैल्यू सीपी माइनस की बदल के प्लस की हो जाए। तो हम ये माइनस का सीपी इधर ले आए तो प्लस का सीपी हो गया। प्लस का 8 जो है वो इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 8। और ये जो 46 है वो तो अपनी ही प्लेस पर है, इसे हमने मूव नहीं करा, टच भी नहीं करा इसे हमने, तो ये एज इट इज़ आ गया। इक्वल जो था वो इक्वल लगाएं। अब इन्हें आप क्या करोगे? माइनस। जब आप इन्हें माइनस करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 38 रुपीज़। तो कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड कर ली। कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई? 38 रुपीज़। तो इस तरह से आप ये फर्स्ट पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या है इसका? सेकंड पार्ट में भी कॉस्ट प्राइस ही फाइंड करनी है। गिवन क्या है? सेलिंग प्राइस 325। तो हम सबसे पहले लिखेंगे सेलिंग प्राइस मतलब एसपी कितने रुपीज़ है? ₹325। और लॉस कितना है? 25 रुपीज़ का। लॉस इज इक्वल टू ₹25। यहाँ पर जो हमें गिवन है, एक तो सेलिंग प्राइस गिवन है और एक लॉस। फाइंड सीपी करनी है। तो मैंने आपको यहाँ अभी फर्स्ट पार्ट में बताया, कोई स्पेशल फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपने सिर्फ 2 ही फार्मूले याद करे थे अभी, वही फॉलो करें आप। एक तो प्रॉफिट का था और एक लॉस का। क्योंकि यहाँ लॉस है तो हम लॉस का ही फार्मूला यूज़ करें।
लॉस इज इक्वल टू सी पी माइनस एस पी। यहाँ पर हमने यूज़ करा था फार्मूला, वही फार्मूला यहाँ यूज़ करा। अब लॉस के नीचे आप इसका आंसर लिखोगे। लॉस का आंसर कितना है 25 रुपीज़ इक्वल सी पी है ही नहीं हमारे पास, माइनस एस पी की बात करें, एस पी हमारे पास है, क्वेश्चन में गिवन थी कितनी 325, तो यहाँ पर लिखें 325। अब प्रीवियस वाले पार्ट में हमने जो सी पी था वो राइट हैंड से उठाकर लेफ्ट हैंड पे कर दिया था। क्यों? क्योंकि इस फाइंड करने वाली वैल्यू के लेफ्ट हैंड पे साइन माइनस का था। लेकिन यहाँ जो है सी पी, उसके लेफ्ट हैंड पे क्या साइन है? कोई साइन ही नहीं है। दैट मीन्स सी पी के लेफ्ट हैंड पे प्लस है, और जब फाइंड करने वाली चीज़ है वो प्लस की है, तो इसे हम लेफ्ट हैंड पे नहीं लाएंगे। पिछले वाले में लाए थे लेफ्ट में, क्यों? क्योंकि जो सी पी था वो माइनस का था, यहाँ पर सी पी कैसा है? प्लस का है, तो इसे आप यहीं रहने दो, और ये जो नंबर है इस नंबर को आप यहाँ ले आओ। तो 25 तो अपनी प्लेस पर है, इस 25 को हम कुछ नहीं कर रहे हैं। माइनस का 325 जब इधर लाओगे तो ये हो जाएगा प्लस का 325, और इक्वल में क्या रह जाएगा? सी पी रह जाएगा। अब इन्हें आप ऐड कर दो, 5 + 5 हो जाएगा 10, 2 + 2 4 एंड 1 5 3, तो 350 रुपीज़ आ गया कॉस्ट प्राइस। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर इस पार्ट नंबर 2 का। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जो चीज़ हमें यहाँ फाइंड करनी होती है, जैसे कि यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना था? सीपी, तो उसका साइन उल्टे हाथ पर प्लस ही होना चाहिए। अगर वो माइनस का है तो आप उसकी पोजीशन चेंज करोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर इस माइनस का सीपी को क्या करा था? लेफ्ट पर लाया था, ताकि ये माइनस का सीपी उधर जाके क्या हो जाए? प्लस का। और जो दूसरा पार्ट था उसमें जो हमें सीपी फाइंड करना था, ये उसके लेफ्ट हैंड पे क्या था? प्लस। तो हमने इसको उठाकर लेफ्ट हैंड पे नहीं करा। क्यों नहीं करा लेफ्ट हैंड पे? क्योंकि इसका साइन ऑलरेडी प्लस था। तो फाइंड करने वाली चीज़ हमेशा प्लस की होनी चाहिए, ये बात आप याद रखेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन क्या है? फाइंड द सेलिंग प्राइस। आपको सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट में गिवन क्या है? कॉस्ट प्राइस, सीपी गिवन है 640 रुपीज़। प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट कितना रुपीज़? प्रॉफिट है रुपीज़। आप रुपीज़ का सिंबल ऐसे भी लगा सकते हो, या फिर आप आर एस भी लिख सकते हो, जैसे मैं लिखता हूँ आर एस ₹64। ये दो चीज़ गिवन है, और आपसे कहा गया है कि फाइंड द सेलिंग प्राइस। अभी मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस फाइंड करना बताया था, तो कॉस्ट प्राइस के लिए हमने कोई स्पेशल फार्मूला तो यूज़ करा नहीं था। ऐसे ही यहाँ पर सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए भी आपको कोई स्पेशल फार्मूला लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट है, तो हम वही फार्मूला यूज़ करें, प्रॉफिट वाला। प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। प्रॉफिट का ही फार्मूला यूज़ करना है, कोई स्पेशल फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे आप। प्रॉफिट के नीचे आप प्रॉफिट की वैल्यू लिखो, कितनी है प्रॉफिट की वैल्यू? 64। इक्वल लगाएं, एस पी जो है वो हमारे पास है ही नहीं, माइनस सी पी जो है वो हमारे पास है, क्वेश्चन में गिवन था 640। अब आपको यहाँ इस स्टेटमेंट में आपको देखना है कि आपको कौन सी चीज़ नहीं पता। तो ये एस पी जो है ये हमें नहीं पता, तो इसका साइन चेक करो। जैसे कि मैंने सेकंड क्वेश्चन में सिखाया था, एस पी का साइन लेफ्ट हैंड पे क्या है? प्लस। जब ये प्लस का है तो फाइंड करने वाली चीज़ यहीं रहने दो, क्योंकि ये प्लस की ही होनी चाहिए। अगर मैं इसे उधर लाऊंगा ना तो ये माइनस की हो जाएगी, जो कि गलत होगा। तो फाइंड करने वाली चीज़ प्लस की ही होनी चाहिए, इसे यहीं रहने देते हैं। ये नंबर को उठाकर इधर ले आते हैं, तो ये 64 तो यहीं है, माइनस का 640 इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का 640, और जब आप इन्हें ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 704 रुपीज़। तो ये हो गया आपका आंसर किसका? एसपी का। तो इस तरह से आप ये फर्स्ट पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या दिया है? कॉस्ट प्राइस है, तो हम लिख देते हैं सीपी इक्वल रुपीज़। कितनी है सीपी? 2250। लॉस दिया है तो लॉस भी लिख देते हैं, लॉस इज इक्वल टू रुपीज़ 250। अब ये जो दो वैल्यूज़ आपको गिवन है, आप इन्हीं में से लॉस का फॉर्मूला जो आपको याद है वो लिख लो आप। लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस इज इक्वल टू सी पी माइनस एस पी। लॉस के नीचे आप लॉस वाला आंसर 250 रखो, इक्वल के नीचे इक्वल। सी पी की बात करें, सी पी है
2250 माइनस एस पी एज इट इज़ लिखें। अब यहाँ पर एस पी फाइंड करना है, बाकी सारी नंबर तो हमें पता है क्या लिखा है। ये कौन सा नंबर है 250, ये कौन सा नंबर है 2250, ये कोई नंबर नहीं है, इसी को हमें फाइंड करना है। और फाइंड करने वाली चीज़ कभी माइनस में नहीं होनी चाहिए, जबकि ये एस पी क्या आ रहा है, इसके उल्टे हाथ पे माइनस। तो फाइंड करने वाली चीज़ अगर माइनस की होती है तो हम इसे उधर ले आए, इक्वल टू के, ये इक्वल टू का साइन था, एस पी कहाँ लिख रहा था, इक्वल टू के राइट हैंड पर लिखा हुआ था, तो हम इसे उठाकर लेफ्ट हैंड पर कर दें तो माइनस का एस पी उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का एस पी हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, ये माइनस एस पी उधर ले आए तो प्लस का एस पी हो गया, और 250 को इधर कर दें तो 250 प्लस का था यहाँ, जब उधर जाएगा 250 तो ये 250 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस का 250, उधर लास्ट में कर देंगे। और ये इसको क्या करेंगे, इसको हम इसी की प्लेस पर लिखेंगे। ये कहाँ लिखा हुआ है, इक्वल टू के राइट हैंड पे, तो इक्वल टू के राइट हैंड पे ही लिखेंगे इसे 2250। ये प्लस का 250 एस पी की जगह पर आ जाएगा तो माइनस का 250 हो जाएगा। और जब आप इन्हें माइनस कर लोगे तो आंसर हो जाएगा 2000। तो एस पी का कितना आ गया, 2000 रुपीज़ आ गया। तो इस तरह से आप ये थर्ड क्वेश्चन के दोनों पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं फोर्थ पे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ए फ्रूट सेलर बॉट फ्रूट वर्थ ₹270। क्या बोला इन्होंने, फ्रूट सेलर है, बॉट मीन्स खरीद रहा है, फ्रूट्स खरीद रहा है वो, वर्थ ₹270, 270 रुपीज़ के बॉट खरीद रहा है। तो खरीदने वाली वैल्यू क्या होती है, कॉस्ट प्राइस। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, जब भी हम कोई चीज़ बॉट करते हैं, परचेज करते हैं, खरीदते हैं, तो उसको सीपी लिखना होता है, कॉस्ट प्राइस। तो हम लिख देते हैं सीपी इज इक्वल टू 270 रुपीज़। इफ ही इंटेंड्स टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ ₹50। क्या बोला, अगर वो डिसाइड करता है कि उसे प्रॉफिट बनाना है, प्रॉफिट मतलब फ़ायदा करना है, कितने का, 50 रुपीज़ का, तो हमें क्या गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, कितना, 50 रुपीज़। वट शुड हिज सेलिंग प्राइस बी। आपसे पूछा गया है क्या होगी सेलिंग प्राइस उसकी, तो आपको क्या फाइंड करना है, एस पी फाइंड करनी है। वो पूछ रहा है व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस, एस पी इज इक्वल टू फाइंड करनी है आपने कि कितनी होगी एस पी। अब एस पी के लिए कोई स्पेशल फार्मूला नहीं याद करेंगे, मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, थर्ड वाले क्वेश्चन में कि सेलिंग प्राइस फाइंड करनी हो तो आप क्या करें, आप यहाँ प्रॉफिट है ना आपके पास, तो प्रॉफिट का ही फार्मूला यूज़ कर लो। प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। प्रॉफिट के नीचे आप क्या लिखेंगे, जो प्रॉफिट का आंसर है, प्रॉफिट का आंसर कितना है 50 इज इक्वल टू एस पी। एस पी की बात करें तो एस पी तो हमारे पास है ही नहीं, तो एज इट इज़ लिख दें, वो तो हमें फाइंड करनी है, माइनस सी पी की बात करें, सी पी हमारे पास है कितनी 270, तो सी पी में हमने क्या लिख दिया 270 लिख दिया। अब अगला वर्क क्या करना है, यहाँ पर इस लाइन में 50 भी हमें पता है ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, नंबर, ये भी एक नंबर है, ये एस पी हमें फाइंड करना है, ये अननोन वैल्यू है। अननोन वैल्यू के उल्टे हाथ पे साइन चेक करें, साइन क्या है इसका, माइनस तो है नहीं, कुछ भी साइन नहीं है, तो इसका मतलब प्लस है, तो प्लस वाला एस पी यहीं रहने दें, क्योंकि फाइंड करने वाली चीज़ हमेशा प्लस की होनी चाहिए। ये नंबर एस पी के पास लिखा है, इसे हटाकर हम अदर साइड पे ले आते हैं 50 के पास, तो नंबर को नंबर के पास करेंगे तो ये हो जाएगा सॉरी, ये हो जाएगा 50 माइनस का 270, जब इधर लाओगे तो ये हो जाएगा प्लस का 270, तो माइनस का साइन उधर जाके प्लस हो जाएगा, और इन्हें जब आप प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 320 रुपीज़। तो हमारी जो एस पी आ गई वो कितनी आ गई 320। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, ए मैन इनकर्स ए लॉस ऑफ 37। ए मैन इनकर्स ए लॉस मतलब एक मैन को नुकसान हुआ, लॉस मतलब नुकसान, कितने रुपीस का 37 रुपीस का, तो लॉस है कितना ₹37। कब हुआ उसे, जब उसने सेल करा एक आर्टिकल 120 रुपीस का,
आर्टिकल मतलब कोई सामान वो बेच रहा था तो उसे नुकसान हुआ, कितने रुपीज़ का नुकसान हुआ था 37, तो लॉस तो हमने लिख दिया 37। और उसने करा क्या था, एक आर्टिकल को सोल्ड करा था, सेलिंग, सेलिंग मतलब सोल्ड करा, कितने का सोल्ड करा 120 का, तो सोल्ड वाला मतलब क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गई एसपी कितनी 120 रुपीज़। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, आपको जो है सीपी फाइंड करनी है। अब क्वेश्चन में कहा कि आप सीपी फाइंड करो, तो सीपी फाइंड करने के लिए आपको कोई स्पेशल फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं। आप यहाँ से लॉस था ना, प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट का फार्मूला लगाते, अब जब लॉस है तो हम लॉस का ही फार्मूला यूज़ कर लें, लॉस इज इक्वल टू सी पी माइनस एस पी, ये लॉस का फार्मूला है। लॉस के नीचे आप लॉस का आंसर लिखेंगे, कितना है 37 इज इक्वल टू सी पी हमें मालूम नहीं, माइनस एस पी हमें पता है 120। अब अगला वर्क क्या करना है आपने, ये माइनस का 120 आप इधर ले आओ, क्यों ले आओ, क्योंकि जो चीज़ मुझे फाइंड करनी है कॉस्ट प्राइस वो यहाँ प्लस की है, इसके उल्टे हाथ पे क्या है देखो, सीपी के उल्टे हाथ पे प्लस का साइन है, कोई साइन ही नहीं तो इसका मतलब प्लस है, तो जब ये सीपी प्लस का है तो इसे तो हम मूव कराएंगे नहीं, ये इक्वल टू के इधर ही रहेगा सीपी, जो हटेगा वो है ये नंबर, ये नंबर को नंबर के पास ले जाएंगे तो माइनस का 120 इक्वल के राइट हैंड से हट के लेफ्ट पे आएगा, तो माइनस का 120 उधर आके प्लस का 120 हो जाएगा, तो 37 प्लस 120 होगा, और जब आप इन्हें प्लस कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 157। तो आपका जो फाइनल आंसर हो गया कॉस्ट प्राइस का वो क्या हो गया 157 रुपीज़। तो क्वेश्चन में यही पूछा था, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो सीपी आ गई कितनी 157 रुपीज़। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज।